फ्रीलांस। इस मूवी में है हम सभी के फेवरेट जॉन सीना। जी हाँ, वही रेसलिंग वाले। इस मूवी को हम काफी पहले कवर कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि अच्छे प्रिंट में इस मूवी को आ जाने दो तो हम आपके सामने ले आएंगे। सो फाइनली ये मूवी अच्छे प्रिंट में आ चुकी है एंड ये मूवी आप सभी के सामने है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रीलांस। तो मूवी की स्टार्टिंग में नेसन नाम का एक इंसान बताता है कि मैं हमेशा से बेस्ट रहा हूँ इन मिलिट्री। मैंने मिलिट्री में काफी टाइम तक सेवा दी है एंड काफी सारे मिशन को सक्सेसफुली अचीव भी किया है। काफी साल मिलिट्री में काम करने के बाद उसने फाइनली जेनी से शादी करी एंड उसकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा कैसी। एक बार उसे काम मिला प्रेसिडेंट जॉन को पकड़ने का। उन्हें प्लेटोनिया जाना था और वहां जाके उसे मारना था, लेकिन जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो मेसन तो पहले ही कूद गया लैंड होने के लिए, लेकिन चॉपर हो गया ब्लास्ट। एक्चुअली उस चॉपर पे जॉन के लोगों ने हमला कर दिया था, इस वजह से उसके सारे लोग मारे गए, लेकिन मेसन नीचे कूद गया इसीलिए वो बच गया। इस हादसे के बाद उसने डिसाइड किया कि वो मिलिट्री में कभी भी काम नहीं करेगा, लेकिन अभी भी उसका पूरा का पूरा मन लगा रहता है मिलिट्री में ही। प्रेजेंट में वो एक लॉयर का काम करता है, लेकिन उसे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे फिर से मिलिट्री में काम करना है। इसके बाद वो निकल जाता है अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। रास्ते में उसकी बेटी बताती है कि एक लड़का उसे किस करने की ट्राई कर रहा था, तो मेसन उसे कहता है कि अगली बार अगर वो ऐसा कुछ करे तो उसका मुंह तोड़ देना। अब वो उसे ड्रॉप करके वापस आ जाता है अपने उसी काम पे, यानी कि जैसा मैंने बताया वो एक लॉयर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे उसके पास एक क्लाइंट आया होता है जो कि उसे बता रहा होता है अपनी वाइफ के बारे में। वो बता रहा होता है कि कैसे उसकी वाइफ सारा का सारा कंट्रोल लेके रखती है। इसके बाद मेसन उसे सलाह देता है और यहाँ से निकाल देता है, बट मेसन कहीं से भी अपने इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो याद कर रहा होता अपने पुराने दिन। तभी उसके पास पहुंचता है क्रिस, उसका पुराना दोस्त। वो मेसन को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जल्दी चलना पड़ेगा। मेसन उसके साथ जाता है तो यहाँ पे क्रिस उसे लेके आ जाता है अपनी एजेंसी में। वो उसे बताता है कि हमने एक नई एजेंसी बनाई है और यहाँ पे उनका काम है दुनिया भर के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब वो मेसन को एक जॉब देता है। वो कहता है कि एक रिपोर्टर जॉन का इंटरव्यू लेना चाहती है एंड इसके लिए तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बन के उसके साथ जाना पड़ेगा, लेकिन मेसन इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि जॉन को पकड़ने के लिए पहले वो अपने सारे के सारे साथियों को खो चुका है और साथ ही अपनी जॉब भी। लेकिन वो उसे $20,000 का लालच देता है, तो इसके लिए मेसन को उसकी बात माननी पड़ती है। उसे जिस रिपोर्टर के साथ जाना है उसका नाम है क्लैरी। एक्चुअली क्लैरी को रिसेंटली एक अवार्ड मिला था एक बहुत ही अच्छी न्यूज के लिए, लेकिन उसके सोर्सेज बिल्कुल भी सही नहीं थे, इसलिए अगले दिन उसे काफी सारे ट्रबल को फेस करना पड़ता है। यानी कि एक तरीके से क्लियर का नाम खराब हो चुका है और ये सारी चीजें मेसन भी देख रहा होता है। इसके बाद वो जाता है अपनी बेटी को स्कूल में लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ जेनी भी होती है। जेनी उसे बताती है कि केसी ने एक लड़के का मुंह तोड़ दिया, और जब उससे पूछा कि उसने क्यों किया तो उसने कहा कि तुमने ये कहा था उसे करने को। तो मेसन उसे समझाता है कि मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, और इसके अलावा वो बता रहा होता है कि मुझे किसी को सिक्योरिटी देनी है और मैं 24 घंटों के अंदर वापस आ जाऊंगा। लेकिन जेनी इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिस कर रही होती है पुराने मेसन को। वो कहती है कि तुम्हारा पुराना काम तो तुम्हें नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हो, तुम्हें वैसे ही बन के रहना चाहिए जैसे कि तुम पहले थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काम पूरा करने के बाद तुम पहले जैसे हो जाओगे। अब मेसन जाता अपनी बेटी के पास और कहता है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब जॉन सीना की बेटी है यार, इतना तो हक है ऑफ कोर्स। इसके बाद वो क्लैरी से जाके मिलता है, फिर वो लोग निकल जाते हैं फ्लाइट में। अब मेसन देख रहा होता है क्लैरी के पुराने इंटरव्यूज, और ये चीज करते हुए क्लैरी भी उसे देख लेती है और वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो। तो मेसन कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्लैरी उसे बताती है कि देखो मेरा यही काम है, मैं कई हिडन चीजें बाहर निकालती हूँ खतरनाक खतरनाक इंटरव्यूज लेके, और ये इंटरव्यू उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो फाइनली अपनी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जॉन उनका स्वागत करता है। वो क्लैरी पे लाइन मार रहा होता है और कहता है कि तुम असल लाइफ में तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। फिर वो लोग साथ में कार में बैठ जाते हैं और यहाँ पे जून अपनी काफी ज्यादा बड़ाई करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ के लोग मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तभी एक लड़की सामने आती है और वो दिखा देती है कि वो कितना ज्यादा प्यार करती है उससे। ये देखकर मेसन भी अंदर ही अंदर हंसने लगता है, लेकिन अभी भी जॉन नहीं रुकता और कंटिन्यू रखता अपनी फ्लर्टिंग को। लेकिन तभी धमाके होने स्टार्ट हो जाते हैं और जॉन के जितने भी लोग थे उन सभी की कार ब्लास्ट होने लगती है। मेसन ये चीज देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है और कुछ टाइम के लिए वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन एकदम से वो कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और सभी को मारते हुए यहाँ से निकल जाता है। जब वो उन दोनों को बचा लेता है तो वो दोनों उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि तुम सच में वन मैन आर्मी हो। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात ये थी कि आखिर जॉन पे हमला कौन कर सकता है, ऐसा कौन है जो उसका दुश्मन बन के रहना चाहता है। अब मेसन कहता है कि हमें फिलहाल के लिए यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अटैक हुआ है तो जरूर और लोग यहाँ पे आते होंगे। लेकिन क्लैरी को तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज मिल गई थी। वो कहती है थोड़ी देर यहीं पे रुकने के लिए और इंटरव्यू लेने के लिए जॉन का, जो कि डेफिनेटली ये न्यूज काफी ज्यादा चलने वाली है। पर मेसन इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि इंटरव्यू हम बाद में भी ले सकते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वो लोग जंगल में चले जाते हैं और यहाँ पे मेसन एक सैटेलाइट फोन के थ्रू कॉल लगाता है अपने फ्रेंड क्रिस को। क्रिस कॉल उठाता है और कहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो मेसन कहता है कि हम पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। तो क्रिस कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, जॉन के पास अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी है। लेकिन मेसन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसकी सारी की सारी सिक्योरिटी ठप पड़ गई, मैं अकेला इन दोनों को बचाते हुए यहाँ पे लाया हूँ। तो क्रिस कहता है कि तुम वहीं पे होल्ड करो, मैं अपनी बाकी की टीम तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। अब जॉन उससे फोन मांगता है तो यहाँ पे मेसन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन क्लैरी बीच में आकर उनकी फाइट को रोकती है। तो इसीलिए मेसन जॉन को अपना फोन दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं जॉन के भतीजे पाब्लो को, जिसके साथ होते हैं वॉर्ड जनरल। एक्चुअली ये सब उसी का प्लान है, वही जॉन को मरवाना चाहता है ताकि उसकी जगह मिल जाए उसे। लेकिन जब उसे कॉल आता है जॉन का तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर वो जिंदा कैसे है। जॉन बताता है कि मेरे साथ एक बंदा है जो अकेला ही पूरी आर्मी के बराबर है। तो यहाँ पे पाब्लो से कहता है कि आखिर आप कहाँ पे हो, अपनी लोकेशन मुझे बता दो, मैं अपने सभी लोगों को आपके पास भेज देता हूँ। वो उसे बताता है कि हम लोग जंगल के बीच में फंसे हुए हैं। ये चीज वॉर जनरल सुन लेता है और वो पाब्लो को अश्योर करता है कि अगली बार वो बचने नहीं वाला। ऑन द अदर हैंड जॉन उन सभी को यहीं पे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे लोग यहाँ पे आने वाले हैं और साथ ही जो लोग ये सब कुछ हमारे साथ कर रहे हैं हमें उन्हें मार देना चाहिए। बट सच तो ये है कि वो सब कुछ जॉन के साथ ही कर रहे हैं, मेसन और क्लैरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेसन यहाँ से जाने लगता है और क्लैरी भी उसके पीछे पीछे जाती है। क्लैरी उसे काफी ज्यादा समझाने की ट्राई कर रही होती है कि देखो ये मेरा आखिरी मौका है, मेरा पूरा का पूरा करियर डूब चुका है, अगर मैंने उसका इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरा करियर कभी रिवाइव नहीं होने वाला। मेसन उससे कहता है कि देखो अगर हमें वापस से चांस मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग उसका इंटरव्यू ले लेंगे। तभी यहाँ पे एक चॉपर आता है और उन दोनों पे अटैक करने लगता है। वो लोग बचते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं एंड यहाँ पे मेसन के पास एक स्नाइपर भी होती है, तो वो अपने डर पे काबू करके उस चॉपर को ब्लास्ट कर देता है विद दैट स्नाइपर। वो चॉपर भी नीचे गिर जाता है एंड ये लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी एक सोल्जर उनका पीछा करते हुए आता है और मेसन उसे दबोच के मार देता है, लेकिन जो दूसरा सोल्जर होता है वो उन दोनों को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि वो उन्हें मारता, जॉन पीछे से आके उसी सोल्जर को मार देता है। मेसन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन कैसे आई? तो जॉन कहता है कि मैं हमेशा अपने साथ ये गन रखता हूँ। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकलना चालू कर देते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पाब्लो को, जो कि चेक करने आया होता है यहाँ के हालात, और साथ ही हमें पता चलता है कि रेबल के लीडर जेमी के साथ पाब्लो ने हाथ मिला लिया है। वो पाब्लो से कहता है कि देखो हम जॉन को मार देंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर हमें कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, और ये चीज के लिए पाब्लो मान भी जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं मेसन और क्लैरी साथ में बैठे होते हैं और यहाँ पे क्लैरी उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है। वो कहती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेस्ट हो, तुम्हारी वजह से हम लोग जिंदा बच पाए। तो मेसन उसे बताता है कि मेरी लाइफ में अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा, मैं अपनी बीवी और बच्ची को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो लोग इस बात को समझते ही नहीं है। अब मैं अपनी बीवी से भी जल्दी दूर होने वाला हूँ, क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। अब क्लैरी उसे हिम्मत देती है और कहती है कि क्रिस ने सच में बिल्कुल सही कहा था, तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। यानी कि ये चीज बहुत ही अच्छी हुई कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन के यहाँ पे आए हो, अदरवाइज डेफिनेटली मैं जिंदा नहीं बच पाती, ना ही जॉन। अब अपनी इतनी तारीफ सुन के मेसन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वेल वो लोग जॉन के उस विलेज में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे जॉन उन्हें लेके जाने वाला होता है, और यहाँ पे जाते ही सबसे पहले ये लोग नहाते हैं। लेकिन मेसन जैसे ही नहा के बाहर निकलता है तो यहाँ पे वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके सामने थी क्लेयर और साथ ही जॉन। वेल इसके बाद जॉन राजी हो जाता है इंटरव्यू देने के लिए, और फाइनली क्लेयर उसका इंटरव्यू लेती है। क्लेयर उससे पूछती है कि तुम पे अभी भी अटैक हुआ, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तो वो कहता है कि मुझ पे ऐसे अटैक होते रहते हैं, और कुछ ही टाइम पहले अमेरिकन एजेंसी ने भी हम पे अटैक किया था, क्योंकि हमारे पास काफी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसीलिए सभी लोग मेरे देश के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन मैं कुछ भी करके अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और अपने देश के जितने भी लोग हैं उन सभी की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ के सॉइल में एक लिविनस नाम का फाइबर है जो कि फोन, कार, व्हीकल्स ऐसी काफी चीजों में हेल्प कर सकता है। ये सारी चीजें मेसन भी रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसकी इन सारी बातों पे मेसन भी बिलीव कर लेता है, और साथ ही क्लेयर भी उस पर बिलीव करती है। वो दोनों उसके साथ होते हैं इस सारी चीजों में। इसके बाद जून उन दोनों की अच्छे से पार्टी करवाता है, और यहाँ पे क्लेयर ने भी काफी ज्यादा पी ली थी। फिर रात के टाइम पे क्लेयर मेसन के रूम में आती है और उसे अपने पैर का टैटू दिखाती है। साथ ही वो उसके क्लोज आना चाहती थी, लेकिन मेसन अभी भी अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता है, तो वो उसके साथ ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है। तो ये सुन के वो यहाँ से निकल जाती है। अब सुबह के टाइम पे मेसन कॉल लगाता है वापस से क्रिस को, एंड यहाँ पे उसे सारी की सारी चीजों का पता चलता है। क्रिस उसे बताता है कि जॉन पे और किसी ने नहीं बल्कि उसी के लोगों ने अटैक किया था, वही उसे मारना चाहते हैं। और क्रिस को ये सारी बातें पहले से पता थी, एंड ये काम करवाने का ऑर्डर कुछ बड़े लोगों ने दिया है। अब कहीं ना कहीं मेसन को पता होता है कि वो यहाँ से शायद ही बाहर आ पाए, तो वो सबसे पहले कॉल लगाता है अपने घर पे। कॉल उसकी बेटी उठाती है, और यहाँ पे वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, साथ ही तुम्हारी मम्मी से भी। कैसी कहती कि आप जल्दी घर पे वापस आ जाइए, क्योंकि मम्मी सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है।
तो वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द घर पे आ जाऊंगा। तभी फोन पे आ जाती है जेनी। जेनी कहती है कि मुझे सच में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, तुम जल्दी यहाँ पे आ जाओ। तो मेसन कहता है कि मेरा काम जल्दी खत्म होने वाला है एंड जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा एंड मैं तुमसे और केसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद मेसन जॉन और क्लेयर के पास आता है और उन्हें यहाँ से लेके निकल ही रहा होता है। तभी यहाँ पे पहुंच जाता है जैमी अपने लोगों के साथ। जैमी आके लोगों को मारना चालू कर देता है और इस चीज से जॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उसे रोकने के लिए जाता है लेकिन तभी मेसन भी उसके साथ निकल जाता है और एक घोड़े पे बिठाकर जॉन को अपने साथ ले जाता है। अब ये दोनों तो बच जाते हैं लेकिन क्लियर आ जाती है जेमी की चपेट में। जेमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा फेमस हो लेकिन तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारे फैंस तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑन द अदर हैंड मेसन और जॉन साथ में चल रहे होते हैं और यहाँ पर जॉन मेसन से कहता है कि हम जहाँ जाते हैं वहां पे अटैक होना चालू हो जाता है। तो मेसन उसे बता देता है कि तुम्हारे लोग ही तुम्हें मारना चाहते हैं। तो जॉन भी उसे बताता है कि मुझे ये बात पहले से ही मालूम है। अब वो कहता है कि उसे उनके ऑफिस के अंदर एक बिल्डिंग है, वहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि वहीं से सब चीजें सही हो सकती हैं। साथ ही वो कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम के मरने के बारे में भी पता था एंड इस चीज के लिए मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसके बाद वो लोग जाते हैं एक टाउन में। यहाँ पर जाने के बाद वो दोनों साथ में चर्च के अंदर प्रेयर करते हैं और इसके बाद मेसन को क्रिस का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मैं इन लोगों की हेल्प नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर मेसन भी उसे कह रहता है कि हमें सच में तुम्हारी हेल्प की नीड पड़ेगी। अब यहाँ पे मेसन देखता है कि जॉन और उसका एक फ्रेंड जिसका नाम है बॉबी, वो लोग मीटअप करते हैं और यहाँ पर बॉबी उसे बताता है कि पाब्लो ने वॉर जनरल के साथ हाथ मिला लिया है एंड अब वो तुम्हारी गद्दी पे राज करना चाहता है। जॉन कहता है कि हमें कुछ भी करके उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचना होगा, हमें पाब्लो को भी समझाना होगा और साथ ही क्लियर को भी बचाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेसन एक जगह पे खड़ा होता है और तभी यहाँ पे जेमी पहुंच जाता है अपनी टीम के साथ। जेमी उस पर गन पॉइंट करता है, साथ में मेसन भी उस पर गन पॉइंट कर देता है। अब इससे पहले कि वो दोनों कुछ करते, जॉन यहाँ पे पहुंच जाता है अपने सभी लोगों के साथ जो कि प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और साथ ही वो लोग आग वगैरह भी लगा रहे होते हैं, मतलब कि वो पूरा का पूरा लड़ाई के मूड में बैठे हैं। क्लियर भी मौका देखकर वहां से निकल जाती है और इसके बाद एक टनल के थ्रू वो तीनों पहुंच जाते हैं उसी बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे पाब्लो बैठा होता है और जॉन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि देखो तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डेफिनेटली कुछ भी नहीं करने वाला एंड अगर तुम्हें यहाँ पे राज करना है तो चिंता मत करो, हम दोनों मिलके करेंगे। मुझे मारने का सपना तुम त्याग दो, हम दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। अब पाब्लो को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने अंकल से माफी मांगता है। तभी यहाँ पे पहुंच जाता है वॉर जनरल और उन दोनों को शूट करने लगता है। जॉन को एक गोली लग जाती है लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते वो तो बच जाता है, लेकिन पाब्लो को अपनी जान गंवानी पड़ती है। साथ ही यहाँ पे वॉर जनरल की भी डेथ हो जाती है और यहाँ पे पहुंच जाती है पूरी की पूरी मिलिट्री। अब जॉन उन सबको समझाता है कि देखो मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हो जो तुम सभी मुझे मारने पे तुले हो, तुम्हें गलत ऑर्डर्स मिले थे एंड मैं ही हूँ जो कि तुम्हें सही ऑर्डर्स दूंगा। तभी यहाँ पे जैमी अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है तो जॉन उन सभी को बोलता है कि दुश्मन तुम्हारे पीछे है। अब इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो जाती है एंड मेसन भी अपना हाथ साफ कर रहा था। तभी वो लोग नीचे आते हैं और मेसन उन सभी को बचा रहा होता है। मेसन काफी अच्छी फाइट दे रहा होता है सभी को और ये सारी चीज क्लियर और जॉन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फाइनली मेसन और जेमी की फाइट होती है जहाँ पे जेमी उस पर भारी पड़ रहा होता है एंड फाइनली वो उसे मारने वाला होता है बट क्लियर उसे बचा लेती है। इसके बाद मेसन अपना आपा खो के बुरी तरीके से सबको मारने लग जाता है एंड इस चीज को भी वो दोनों रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पहुंच जाता है क्रिस अपने सभी के सभी आदमियों के साथ एंड उन्हें बचा के यहाँ से ले जाता है। अब ये पूरा का पूरा इंटरव्यू साथ ही सारी की सारी न्यूज वायरल हो जाती है और क्लियर को फिर से अपनी पोजीशन मिल जाती है। साथ ही जॉन का जब इंटरव्यू होता है तो मेसन और क्लियर को भी ट्रिब्यूट देता है। इसके बाद जॉन पहुंच जाता है वापस अपने घर पे एंड अपनी बेटी और वाइफ से मिलता है। फाइनली उन दोनों के बीच वापस से सब कुछ सही हो जाता है। इसका मतलब वो फिर से हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। फिर मेसन के पास मैसेज आता है जॉन का कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। अब मेसन जाता है पैसे निकालने के लिए और जब वो बैलेंस चेक करता है तो यहाँ पे उसे मिलते हैं $5.5 मिलियन। यानी कि जॉन की हेल्प करने के लिए उसने मेसन को इनाम दे दिया। यानी कि जॉन की हेल्प करने के लिए क्लियर को तो उसका इनाम मिल ही चुका है, लेकिन अब मेसन को भी उसका इनाम मिल गया। फाइनली मेसन खुश होकर अपनी कार में वापस आके बैठता है और कहता है कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं। ये सुनकर जेनी और कैसी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड फाइनली ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप।